हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपना लोग लाए हैं बड़ी ही क्या प्यारी सी कहानी, जिनका नाम है, ये देखिए आप देख रहे होंगे, नगर। नगर जानते हैं ना, नगर और शहर, है ना। और नगर के लेखक कौन है वो देख लीजिए आप ही, है ना। इसमें दिख रहा है सुजाता। कौन है? और सुजाता का जन्म कब हुआ है? 3 मई 1935 ईस्वी में। चलिए इस नगर कहानी को अपना लोग एकदम पॉइंट बाय पॉइंट जान लेते हैं यहां से, और इसके बाद अपना लोग बुक से पढ़ेंगे टोटल का टोटल। चलिए एक पॉइंट भी नहीं छूटना चाहिए, याद रखिए कि एक पॉइंट भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि पॉइंट से ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनता है। छोटा छोटा पॉइंट से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनता है। तो चलिए इनके बारे में सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये लेखिका जो है उनका जो है जीवन परिचय करेंगे। क्या करेंगे? जीवन परिचय। तो है ना, ये क्लास 10th का सेकेंड हिंदी है ना जी? ठीक है। तो लेखक परिचय में क्या कह रहा है कि इस कहानी की ये लेखिका का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। कहां हुआ था? तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। और सुजाता का वास्तविक नाम, यहां से आप ये पॉइंट को याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सुजाता का वास्तविक नाम जो है एस रंगराजन है। क्या है? एक क्वेश्चन करे, अगर आप लोग पढ़े हैं तो ये बताइए कि उसका क्या नाम है, वास्तविक नाम। वो वही सर जी, क्या कहते हैं उसको? कहा? चलिए वहां फर्स्ट जो है दही वाली मगम्मा जो लिखे हैं, किनका है? मास्टी बैक्टेंस आद्यांगार। किसका है पूरा नाम? श्रीनिवास का। याद रखिए। तो इसका वास्तविक नाम क्या है? ये देखिए एस रंगराजन है। किसका है वास्तविक नाम? सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। अब की बार वाला ही मैट्रिक का पेपर उठा करके देख लीजिए, अगर नहीं पूछा गया है तो बताइए। एस रंगराजन, ठीक है। सुजाता का वास्तविक नाम अब की बार से यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक बार, ठीक है। चलिए और प्रत्येक चैप्टर से। तो एस रंगराजन किसका वास्तविक नाम है? जन्म कब हुआ उनका? 3 मई 1935 ईस्वी को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपनी रचना शैली के द्वारा तमिल कहानी विधा में एक अभूतपूर्व परिवर्तन कर, किन्होंने? सुजाता ने अभूतपूर्व परिवर्तन कर तमिल कथा साहित्य को समृद्ध किया। क्या किया? समृद्ध किया। यही कारण है कि इनकी रचनाएं अत्यधिक लोकप्रिय हो गई है। क्या हो गई है? पॉपुलर हो गई है। क्या हो गई है? पॉपुलर हो गई है, लोकप्रिय हो गई है। किनकी? सुजाता का, ठीक है। तो चलिए, है ना, ये क्या लोकप्रिय हो गई? प्रस्तुत कहानी नगर आधुनिक तमिल कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बुक का नाम याद रखिए, यहाँ ये है ना, देख रहे हैं इन्वर्टेड कोमा, है ना, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इस बुक का नाम याद रखिए, ठीक है। यहां से लिया गया है, ये नगर से सवार संकलित की गई है। वहां बुक का नाम पूछ देगा कि ये नगर शीर्षक कहानी जो है किस बुक से लिया गया है, ठीक है। तो यहां किस बुक से लिया गया है? नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से सवार संकलित किया गया है। हाँ तो चलिए अब चलते हैं पाठ परिचय की तरफ। किसका पाठ परिचय? तो नगर के पाठ परिचय की तरफ चलते हैं। आखिर इसके पाठ में क्या आने वाला है, और इसके बाद अपना लोग क्या देखेंगे? पाठ को भी देखेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे। और हम 100% गारंटी देते हैं कि लाइन बाय लाइन अगर आप समझ लेंगे ना, तो दुनिया में है ना कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि है ना, मतलब कि ये है ना, यहां से अगर 10th से पूछेगा तो क्वेश्चन छूट पाएगा। इसीलिए आप किसी भी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपका 100% सही जाएगा। अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, सिर्फ याद करने के चक्कर में रह जाते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि रटेंगे भूलेंगे, रटेंगे भूलेंगे। इसलिए रटने का काम नहीं, समझने का काम कीजिए,
ठीक है। और पापा मम्मी से जो झूठ बोलते हैं जा रहे पढ़ने के लिए, आज चल जाते हैं एकदम खेलने के लिए, ये काम छोड़ दीजिए, क्योंकि पापा मम्मी का भी सपना को साकार करना आप लोगों का ही कर्तव्य बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, प्रस्तुत कहानी नगर, प्रस्तुत कहानी नगर है ना, ये कह रहे हैं व्यंग प्रधान कहानी है। व्यंग प्रधान, क्या प्रधान? व्यंग प्रधान करती है, मतलब अपनी दर्द को, मतलब कहते हैं ना व्यंग, बातें ना करो, सुनो ध्यान से, है ना। और आप लोग भी सुनिए, व्यंग प्रदान करने वाली कहानी है। और इस कहानी में अब व्यंग का अगर अर्थ पूछे तो अपना क्या है, दुख, है ना, दुख है ना, क्या कर रही है, प्रदान कर कहानी है, मतलब दुख सुनाती है इसमें, है ना। और पता चल जाएगा अभी दुख क्या है, कौन सा प्रॉब्लम हुआ, आगे बता देंगे, ठीक है। अभी यहाँ रुक करके हम नहीं बताएंगे आपको कि किसको क्या प्रॉब्लम था, क्या कौन सी बीमारी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंग प्रधान कहानी है, इसमें कहानी के नगरीय अवस्था पर कटाक्ष किया है। क्या किया है? कहानी के नगरीय अवस्था पर कटाक्ष किया है ना। देखिए कि इस प्रकार ग्रामीण भोली भाली, क्या ग्रामीण भोली जनता के साथ नगर में, जनता के साथ नगर में उपेक्षा एक क्या बदसुलूकी होती है। क्या बदसुलूकी होती है? अब बताओ। बल्ली अम्माल और उनकी बेटी, कौन? पप्पाती, और उनके साथ क्या हुआ अस्पताल में, है ना, अनपढ़ महिला। अभी आगे बढ़ते हैं और आगे की बात अभी बताते हैं। देखिए बदसुलूकी क्या होता है। यह कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही मदुरै आई है। क्या आई है? आज ही मदुरै आई है। उसकी माँ बल्ली अम्माल। उस लड़की की माँ कौन है? बल्ली अम्माल। याद रखिएगा, उस लड़की की माँ कौन है? बल्ली अम्माल। ये नहीं कहिएगा कि पापा है बल्ली अम्माल, यहाँ कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोग को, इसलिए हम रुक करके बता रहे हैं, ठीक है। बल्ली अम्माल अपनी पुत्री पप्पाती के साथ मदुरै स्थित बड़े डॉक्टर ने नगर के बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी, कौन रोगी? बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे पर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, है ना। अब देखिए कि है ना वो प्रतीक्षा कर रही थी, ठीक है। कौन? बल्ली अम्माल और उनकी पुत्री कौन? पप्पाती। और पप्पाती किस रोग से ग्रसित थी और उनके, है ना। अब देखो, इसीलिए कहते हैं पढ़ना लिखना चाहिए, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद, पूरी कहानी जानने के बाद पता चल जाएगा कि शिक्षा क्या है ना, शिक्षा क्या है और शिक्षित क्यों होना चाहिए। इसीलिए शिक्षित बनो, है ना, शिक्षित बनो, ठीक। शिक्षित नहीं बनोगे तो ये अस्पताल, है ना, स्कूल, क्या और ये क्या, थाना तो है, थाना का दूसरा नाम क्या कहते हैं? खाना। तो समझ जाइए, हर जगह आपको बात करने के लिए, सभी से बात करने के लिए आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा क्या कि आप में अगर थोड़ा सा भी कमी है, ज्ञान की कमी है, पता चलेगा डॉक्टर बताएंगे आप यहाँ जाइए, वहां जाइए, और पता ही नहीं चल रहा है कि हमको कहाँ जाना है। 48 नंबर कमरे में जाना है कि 49 नंबर कमरे में जाना है, दाएं जाना है कि बाएं जाना है, प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए देखिए क्या हुआ है इनके साथ, तो है ना, व्यंग प्रधान कहानी है। और ये देखिए क्या कह रहे हैं, बरामदे पर बैठी प्रतीक्षा कर रही है। उनकी पुत्री को बुखार था। क्या था उनकी पुत्री को? उनकी पुत्री का क्या नाम है? बल्ली अम्माल की पुत्री का? पप्पाती। कौन? पप्पाती। गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर ने नगर के बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। कौन दी? प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के बड़े डॉक्टर केंद्र के डॉक्टर ने उसको क्या किए? सलाह दिए कि आप इनको क्या ले जाइए, शहर ले जाइए और शहर के बड़े क्या अस्पताल ले जाइए, उसमें एडमिट करवाइए, ठीक है, सलाह दी। बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने, कौन? बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने उसकी जांच की। क्या कर दिए? जांच कर उसे एडमिट भर्ती करवा देने को कहा, है ना। एडमिट भर्ती करवा देने को क्या कहा कि आप भर्ती करवाइए, जांच करके, मतलब है ना, पुर्जा लीजिए और भर्ती करवाइए। होता है ना जी, 1 रुपए का पुर्जा लगता है ना जी, लेकिन 1 रुपए में कई रुपए लेता है। चलिए वो सब तो है ना, बताने की बातें नहीं है,
तो है ना ये क्या करे, एडमिट भर्ती करवा देने को कहा। बल्ली अम्माल अनपढ़ थी। बल्ली अम्माल कैसी महिला थी? अनपढ़ थी। वो पढ़ी लिखी थी क्या? आगे है ना बढ़ करके देखिए कि अनपढ़ का है, अनपढ़ होने का क्या उठाना पड़ता है उनको। इसीलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। बेटा बेटी एक समान, सबको शिक्षा। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, इसे पाने की सभी का अधिकार भी है। इसीलिए शिक्षा पाइए। ठीक है, आगे बढ़िए। तो क्या कह रहे हैं? बल्ली अम्माल अनपढ़ थी। वह अब कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि बल्ली अम्माल कहां तक पढ़ी लिखी थी, है ना, बीए, है ना, वो मैट्रिक, एमएससी, क्या अनपढ़, तो फिर तो कहाँ क्या लगाना है, साइन करना है, ये आप जानिए। ठीक है, और जब ना बने तब है ना पूछ लीजिएगा। वह क्या कहते हैं? वह इतना भी नहीं जानती थी। देखिए बल्ली अम्माल वह इतना भी नहीं जानती थी कि पेशेंट किसे कहते हैं। क्या पेशेंट? अब बताइए जरा, पेशेंट किसको कहते हैं? उसको सर जी पेशेंट लेकर के वह गई थी। हाँ कौन बनी, कौन थी पेशेंट वहां? पप्पा थी। और वह इतना भी नहीं जानती है कि पेशेंट किसे कहते हैं। अब बताओ, जरा बताओ कमेंट करके कि पेशेंट के बारे में जब वो जानती नहीं, अगर वो कह रहे हैं कि पेशेंट को भर्ती कराइए, तो वो क्या समझेगी? पेशेंट को भर्ती कराइए। ठीक है, यहां जाइए और ये पुर्जा लीजिए और पेशेंट को भर्ती कराइए, क्या वो समझ पाएगी? नहीं। पेशेंट भी नहीं जानती है। इसीलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। हाँ, पढ़ना लिखना जरूरी है, पढ़िए। ठीक है, शिक्षा है जीवन में बहुत जरूरी। गरीबी की हालत शिक्षा कैसे होगी पूरी? तो क्या करना है? शिक्षा को पूरी करना है। चलिए, हाँ, ये क्या कह रहे हैं? वो अनपढ़ थी, इतना भी नहीं जानती थी कि पेशेंट किसे कहते हैं। फिर भी उसे विभिन्न दफ्तरों में चिट लेकर मतलब हाथ में एक पुर्जा दे दिए, और जाइए वहां, है ना, चिट लेकर के, और है ना ऐसे वहां से मोहर लाइए और फिर उनको भर्ती कराइए। तो देखो, चिट लेकर जाने को कहा जाता है। डॉक्टर की अवहेलना कर, डॉक्टर की आदेश की अवहेलना कर उसकी पुत्री को एडमिट नहीं किया जाता। भाई डॉक्टर जो कहा उसको तो वो मानना पड़ेगा उसको। जब तक वो एडमिट नहीं कर रहे हैं, एडमिट कर भी रहे हैं, तो डॉक्टर जो कह दिया है कि जाइए यहाँ वहां से ये है ना, वहां पुर्जा कटाइए, ये पुर्जा उनको दीजिएगा और दूसरा पुर्जा ला करके पेशेंट को भर्ती कराइए, तो उनको तो दौड़ना पड़ेगा। लेकिन वह कैसी महिला थी? पढ़ी लिखी थी क्या? अनपढ़ थी, जान ही नहीं रही थी। ठीक है, इसलिए शिक्षा जरूरी है। ठीक है, तो चिट लेकर जाने को कहा जाता है। डॉक्टर की आदेश की अवहेलना कर उसकी पुत्री की एडमिट नहीं किया जाता है ना। तंग आकर वह वहां से विदा हो जाता है। तंग आकर वह क्या होता है? लेकिन हाँ, किस रोग से ग्रसित है ये तो है ना मोटा मोटा जान रहे हैं ना। अभी जो है ना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अभी अपना लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वहां से विदा हो जाता है और दूसरे दिन जब बड़े डॉक्टर पप्पाती को क्या अनुपस्थित देखकर जानकारी लेते हैं, तो पता चलता है कि वह वहां से विदा हो चुकी है। क्या हो चुकी है? विदा हो चुकी है। इससे स्पष्ट होता है कि नगर की व्यवस्था अति अस्त व्यस्त है। क्या है? अस्त व्यस्त है ना। हाँ, हो गई है। जहां पैसे पर खेल होता है, देख रहे हो ना जी, जहां पैसों पर खेल होता है भाई। इसीलिए पढ़ो लिखो, है ना, रिश्वतखोर ना, है ना। क्या कहते हैं? जहां पैसों पर खेल होता है, गरीब एवं ग्रामीण के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए पैसा को पहचानना, और वैसे डॉक्टर को, और वैसे क्या, किनको? भर्ती करने वालों को, है ना। ऐसी की तैसी अगर करना है तो सही से पढ़ाई कीजिए और शिक्षा को हथियार बनाइए, है ना। अगर कोई अधिकार नहीं दे रहा है, तो अगर हो तुम शैतानी से तंग तो खत्म करो शैतान को। ठीक है, अगर कोई अधिकार नहीं दे रहा तो उससे लड़के भी छीन लो। ठीक है, तो चलिए अब अपना लोग इनका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं और सुनते रहिए, समझते रहिए और लास्ट तक, एंड तक रहिए, तब पता चलेगा कि ये कहानी कैसी है। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, ये नगर का देखिए, कह रहा सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन।
ठीक है। अस्त रंगराजन है, इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 3 मई 1935 ईस्वी को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। कहाँ हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ। और अपनी रचना शैली तथा विषय वस्तु के द्वारा इन्होंने तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव किए। क्या किए? उल्लेखनीय बदलाव किए। इनकी रचनाएं खूब लोकप्रिय हुई। इनकी रचनाएं क्या हुई? पॉपुलर हुई, लोकप्रिय हुई। सुनते रहिए ध्यान से। इनकी रचनाएं खूब लोकप्रिय हुई। इन्होंने, कहते हैं इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखे। क्या लिखे? इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखे। कौन? सुजाता, है ना। अभिनय नाटक भी लिखे। ठीक है। अब देखते हैं इनके बाद ये क्या क्या लिखे हैं। इन्होंने अभिनय नाटक भी लिखे। इनके कुछ उपन्यास चलचित्र भी बने। क्या बने? उपन्यास चलचित्र भी बने। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। कितनी प्रकाशित हो चुकी है जी? 25 से अधिक प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है। हाँ, जिनमें क्या कहते हैं, कैरलियन, है ना, शंभू कप्पू, और ये देखो कन्व्युत, है ना, तोलियर साले आदि उपन्यास काफी चर्चित और सम्मानित है ना। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से सवार संकलित है। इस कहानी के अनुवादक के ए जुमना है। यहां भी याद रखना है, इस कहानी के अनुवादक कौन है? के ए जुमना है। ये हो गया एकदम पूरा का पूरा हो गया ये लेखक परिचय। अब चलते हैं, ध्यान से सुनना है, समझ में नहीं आए तो कमेंट करना है। ठीक है। और समझते रहना है। समझ में कैसे नहीं आएगा? अरे क्वेश्चन पूछेगा कहां से? अगर हम कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। होनार वीरवान के हो चिकने पात और करत करत अभ्यास हो तो जरमती हो तो सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ये तो हिंदी है। अरे कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, है ना। कोशिश करने से सब होता है। तो सुनिए, कार्डवेल की तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है। कौन व्याकरण में लिखा है? कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है मदुरै। क्या लिखा है? मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। कौन लोगों की दूसरी राजधानी है? पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। कौन? तो मदुरै। कौन? मदुरै। हाँ, तो पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। हमारे देश में, कहते हैं हमारे देश में, यह भारत देश है, हमारे देश में प्राचीन मानचित्रों में, कौन मानचित्रों में? तो प्राचीन मानचित्र किसको कहते हैं जी? पुराने जमाने के मानचित्र में, मैप में, है ना, जो बना हुआ है पुराने जमाने से। पुराने जमाने की बात हो रही है। तो पुराने जमाने के मानचित्रों की बात हो रही है। मथुरा नाम से उल्लेखित है। क्या नाम से उल्लेखित है? मथुरा। ये मत कहना मथुरा, मथुरा। मथुरा नाम से क्या है? उल्लेखित है। ठीक है। अब देखिए, मथुरा नाम से उल्लेखित है। अंग्रेजों द्वारा इसको क्या कहा जाता है? अंग्रेजों द्वारा इसको मदुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदुरा, है ना। और है क्या? मथुरा। तो मदुरा कहा जाता है। और यूनानी लोगों द्वारा इसे मोदेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेदेरा। मेदेरा। यूनानी लोगों द्वारा इसे क्या कहा जाता है? मेदेरा। कहे जाने वाला नगर तमिल लोगों का मदुरै ही है। क्या है? मदुरै ही है। अब देखो, ये कह रहे हैं तमिल लोग जो है इसको बोलते हैं मदुरै ही है। ठीक है। तो तमिल लोगों के लिए मदुरै है, और अंग्रेजों के लिए मदुरा है, और यूनानी लोगों के लिए मोदेरा है, मेदेरा। ठीक है। अब कह रहे हैं दीवार पर मोटे मोटे अक्षरों में छपे हैं। दीवार पर कुछ में कुछ लिखा होता है, तो दीवार पर मोटे मोटे अक्षरों में छपे हैं। विविध, है ना, वस्तुओं एवं विज्ञापन करने वाले तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। तरह तरह के क्या लगे हुए थे? पोस्टर लगे हुए थे। अब देखो, कोई भी किसी भी चीज का प्रचार करता है तो क्या लगा होता है? पोस्टर लगे रहता है। तो है ना, कह रहे तरह तरह के पोस्टर लगे थे। निजाम लेडी तंबाकू एंड, है ना, कहते हैं निजाम लेडी तंबाकू एके ब्रांड ब्रेडियर्स सावधान। क्या कह रहे हैं? सुनो ध्यान से। निजाम लेडी तंबाकू एके ब्रांड ब्रेडियर्स सावधान। क्रांति की आग भड़क रही है। किसकी आग भड़क रही है? क्रांति की आग भड़क रही है। ठीक है। और देखो क्या कह रहे हैं, क्रांति की आग भड़क रही है। खास सभाएं, हाजी मूसा की कपड़ों की दुकान। किसकी दुकान?
हाँ, इनको याद रखना है। हाजी मूसा की कपड़ों की दुकान, है ना, कपड़ों की दुकान, कपड़ों का सागर। ये देखो डेट दिया है 30/9/1973। क्या 30/9/1973 को नास्तिक लोग आग की हंडिया लेकर के चलेंगे। क्या चलेंगे? आग की हंडिया सर पे लेंगे और चलेंगे। और देखते हैं कि आग की हंडिया लेकर के कैसे चलते हैं। कौन? नास्तिक लोग। अब बताओ जरा जी, नास्तिक लोग क्या होता है? नास्तिक लोग कौन होता है? एगो होता है आस्तिक और दूसरा होता है नास्तिक। जिनको भगवान पर विश्वास होता है वह होता है आस्तिक। क्या होता है? भगवान पर जो विश्वास होता है तो वह होता है आस्तिक, और जिनको भगवान पर विश्वास नहीं होता है वह होता है नास्तिक। क्लियर? तो इस सब पॉइंट को याद रखना है कि कौन होता है आस्तिक और कौन होता है नास्तिक, है ना। ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति होते हैं आस्तिक, और जिनको भगवान पर, ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है वो होता है। तो वो लोग क्या करेंगे? नास्तिक लोग क्या लेके चलेंगे? आग की हंडिया लेकर के चलेंगे, ठीक है। और अपना लोग देखेंगे, कहाँ देखेंगे? इसी कहानी को पढ़ करके देखेंगे, क्योंकि वो लोग हैं नास्तिक। क्या है? हाँ, तो नास्तिक लोग सब क्या करेंगे? आग की हंडिया लेकर के चलेंगे। और अपना लोगों को देखना है, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। मदुरे नगर में एक साधारण दिन, हाँ जी, मदुरे लोगों में, मदुरे के लोगों में एक साधारण दिन। साधारण दिन की मतलब सिंपल सी बात है। साधारण दिन हमेशा की तरह सड़कों पर, नालों के सामने मनुष्यों, है ना, मनुष्यों के घरे, मनुष्य के बदले घरे लाइन में बनाकर खड़े थे। मनुष्यों के बदले क्या बना करके लाइन में खड़े थे? घरे। कौन घरे? वही मिट्टी का घड़ा लाइन में खड़े थे। छोटे बच्चे टेटनस जैसे भयानक रोग की चिंता किए बिना, छोटे बच्चे टेटनस रोग की, भयानक रोग है ना, टेटनस जो होता है भयानक रोग है ना, उसकी चिंता किए बिना क्या कर रहे हैं? मतलब मिट्टी में खेल रहे हैं छोटे बच्चे सब। कहाँ? मदुरे में, है ना। भयानक रोगों की चिंता किए बिना, टेटनस जैसे रोगों की चिंता किए बिना, है ना, मिट्टी में खेल रहे हैं। कह रहे हैं पांडियन परिवहन निगम की बस, है ना, बसें सर्वस्व स्वदेशी की भावना से युक्त डीजल का धुआं फैला रही थी। क्या फैला रही थी? युक्त डीजल का धुआं फैला रही थी, है ना। कलप लगी, है ना, निकर कमीज पहने, कलप लगी निकर कमीज पहने, है ना, क्या निकर कमीज पहने प्रोटीन की कमी से पीड़ित पुलिस वाले इधर उधर, है ना, इधर उधर आने जाने वाले वाहनों और मनुष्यों की गति को नियंत्रित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कि ब्राउनियन गति सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। कौन गति सिद्धांत का पालन कर रहे हैं? ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति जिगजाग मोशन, है ना।